उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा पर सुरक्षा बलों और वामपंथी कट्टरपंथियों के बीच मुठभेड़ में 12 और माओवादी मारे गए। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसी अभियान के दौरान सोमवार को मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गई थीं और सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल में सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 और माओवादी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ से जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और उड़ीसा से विशेष अभियान दल एसओजी का एक संयुक्त दल अभियान में शामिल है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुलारी घाट रिजर्व वन में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर 19 जनवरी की रात को अभियान शुरू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और एक सेल्फ लोडिंग राइफल मिली थी और बारूदी सुरंग का पता चला था। उन्होंने बताया कि मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है। रायपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लगातार मुठभेड़ जारी है। इसमें कई शीर्ष नक्सलियों को मारे जाने की संभावना है। बता दें कि इस मुठभेड़ में जवानों ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए थे, लेकिन नक्सलियों ने 18 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी प्रेस नोट में दी है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से आधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर, वायरलेस सेट और विस्फोट फिर बरामद किए थे, जिनका उपयोग नक्सली हमेशा बड़े हमलों की तैयारी के लिए करते हैं। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि मुठभेड़ पामेड़, बासागुड़ और उसुर क्षेत्र के जंगलों में हुई थी। ये इलाका माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। सुरक्षा बलों को मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी है। इसके बाद 3 जिलों सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के हजारों जवानों ने इलाके के चारों ओर से घेर कर लिया था। ऑपरेशन में डीआरजी सुकमा, डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ कोबरा की 204, 205, 206, 208, 210 और सीआरपीएफ की 229 बटालियन शामिल थी। मुठभेड़ के बाद मारे गए नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय लाया गया था। इन नक्सलियों में पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और सेंट्रल रीजनल कमेटी सीआरसी के सदस्य शामिल थे। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के शवों के पास से अत्याधुनिक हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए। जवानों को सूचना मिली थी कि मारुड़, बाका और पुजारी कांकेर के जंगलों में भारी संख्या में हथियारबंद नक्सली छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुठभेड़ के बाद 2 नग 303 राइफल, 1 नग 12 बोर राइफल, 1 नग 315 बोर राइफल और 1 नग रॉकेट लॉन्चर, 3 नग बीएजएल, 4 नग मॉजल लोडिंग राइफल, औजार बनाने का उपकरण और लेथ मशीन, जिसे मौके पर नष्ट किया गया। इसके अलावा भारी मात्रा में वायरलेस सेट्स, विस्फोटक सामग्री, नक्सल साहित्य और दैनिक उपयोग में काम आने वाला सामान बरामद हुआ था। सुरक्षा बलों ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस दौरान 16 जनवरी को हुई मुठभेड़ में 12 हार्डकोर माओवादियों को ढेर कर दिया था, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष नक्सली थे। ये मुठभेड़ करीब 13 घंटे तक चली थी और इस ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा जवानों ने अंजाम दिया था। अब नक्सलियों ने इस मुठभेड़ को लेकर एक नया खुलासा किया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उड़ीसा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रविवार को ऑपरेशन के लिए निकले थे, जहां देर रात संदिग्ध माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। Basing on intelligence inputs, a joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and गरियाबंद district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into गरियाबंद. अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।